ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा के भक्त देश और दुनिया में कोने कोने में मौजूद हैं। शिरडी में हर साल करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां करोड़ों का दान चढ़ाया जाता है। यहां रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कई बहुमूल्य चीजों का दान यूं ही कर दिया जाता है गुप्त रूप से। मंगलवार को साल के अंतिम दिन साईं बाबा को एक भक्त ने स्वर्ण जड़ित शंख अर्पित किया है। इस शंख की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। शिरडी के साईं बाबा संस्थान ने बताया है कि एक भक्त ने सोने जड़ित सफेद शंख दान किया है। मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि बाबा की सुबह की आरती के समय इस शंख का उपयोग किया जाएगा। अलवर शहर के एनईबी इलाके के नई सब्जी मंडी में दुकानों में रखा प्याज अब चोरों के निशाने पर आ गया है। देश भर में प्याज के बढ़ते दामों के बाद प्याज चोरी होने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मंडी में थोक के दुकान से 6 कट्टे प्याज और 23 कट्टे लहसुन के चोरी हो गए हैं। प्याज और लहसुन के कट्टे चोरी करने की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें चोर ई बैटरी रिक्शा में रखकर प्याज और लहसुन के कट्टे चुरा कर ले जाते हैं। सीसीटीवी में यह तस्वीर कैद हो जाती है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के खास इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर देखने आने वाले लोग भी इन इंतजामों को देखकर खुश हैं। शेर खान के लिए ब्लोअर, हिरनों के लिए नर्म नर्म घास, जिराफ के लिए गद्दा और कहीं पूरा बाड़ा कवर। ये नजारा असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर का है। गुवाहाटी चिड़ियाघर में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने खासे इंतजाम किए हैं। जिन बाड़ों पर धूप नहीं आ रही है वहां हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। वहीं कई जानवरों को धूप आने वाले बाड़ों में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा शीतलहर से वन्य जीवों को बचाने के लिए बाड़ों को कवर कर दिया गया है। ठंडी के लिए जब ठंडे का मौसम है, इस टाइम हमने टाइगर को हीटर दे दिया। और जो तो ज़्यादा जानवर जो डियर और सब डियर को लिए तो हीटर नहीं है, देने के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको जो हमारा ठनखेर है वो देता हूँ पूरा रूम में। वैसे तो गुवाहाटी चिड़ियाघर देखने रोजाना सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, लेकिन फिलहाल विद्यालयों में छुट्टी होने की वजह से यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है। स्कूल का वो बच्चा है, वो टीचर है हमारा, वो अभिभावक है, और सब लोग एक साथ आया। कल हमारा इधर स्कूल का एक प्रोग्राम था, रंग मेला, ऐसा वो लोग प्राइज मिला सभी का। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक सर्दियों में बुजुर्ग वन्य जीवों का खास ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान हीटर ब्लोअर के अलावा वन्य जीवों के खाने पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। टाइगर लायन एनक्लोजर में हीटर का फैसिलिटी हमने दिया है शेल्टर में, जाकि जब भी उनको वहाँ पे थोड़ा गर्म रहेगा तो वहाँ पे रह सकते हैं। बाकी डियर्स उन सब के लिए पैडी स्ट्रॉ वो सब जगह जगह पे हमने दिया है। एंड देन वुडन लॉक्स आल्सो वी हैव गिवन सो दैट दे कैन हाइड एंड कीप देमसेल्फ वार्म। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी चिड़ियाघर 113 से अधिक प्रजातियों के 900 से अधिक देसी और विदेशी वन्य जीव और पक्षियों का घर है। साथ ही कई प्रजाति के पेड़ पौधे भी यहाँ देखने को मिलते हैं और ये उत्तर पूर्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के रूप में मशहूर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उमरिया में लोक संस्कृति और परंपराओं को समाज की मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए टकटईगढ़ लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये नज़ारा है उमरिया में आयोजित लोक रंग महोत्सव का, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक बाला सिंह टेकाम के मुताबिक खत्म होती लोक संस्कृति और परंपराओं को समाज की मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए इस महोत्सव का आयोजन होता है।
लोक रंग महोत्सव आदिवासी कला संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए लगातार प्रयास है। टकटईगढ़ के नाम से यहाँ पर ये आयोजन हुआ। टकटईगढ़ एक विशिष्ट स्थान है जिसके संरक्षण के लिए जो पर्यटन केंद्र के रूप में वो विकसित हो सके और उसकी जानकारी देश दुनिया को हो, इसलिए भी टकटईगढ़ के नाम से आयोजन किया गया। संस्कृति सभ्यता है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको जीवित रखने के लिए सभी लोगों ने एक तय किया कि इस कार्यक्रम को एक जगह किया जाए और उसका प्रचार प्रसार करके जो कमियां हैं हमारे समाज में उसको जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विलुप्त होती जा रही संस्कृति सब हमारी धरोहर उसको जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए भले ही सरकार की अपनी योजनाएं हों, लेकिन गरीबी और जानकारी के अभाव में लोक परंपराएं लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। इस आयोजन के बाद पुरानी परंपरा एक बार फिर से जाग उठी है। बंजारा समाज है, नायक समाज है, इसी क्षेत्र में रहता है। उनकी विशिष्ट परंपरा है, उनकी विशिष्ट बोली है, विशिष्ट पहनावा है, उनकी विशिष्ट संस्कृति है। उसकी अद्भुत झलक हमको यहाँ पर देखने को मिली। उसका भी संरक्षण होना चाहिए। उस समाज से हमारा निवेदन है कि वो नए लोगों को इसके बारे में ट्रेंड करें। कार्यक्रम जो हुआ बंधवा टोला पे 12 टीमों की बहुत अच्छा हुआ। इसके कारण मतलब आगे और भी हो, बहुत अच्छा हो। टकटईगढ़ को फिर से संवारने और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सामाजिक परंपराओं के साथ शुरू की गई ये मुहिम न सिर्फ कारगर साबित होगी बल्कि समाज की लोक मान्यताओं को भी नए रूप में सामने लाएगी। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।